वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो चेतावनी और जो धमकियां अभी तक मादुरो को दे रहे थे, अब उन्होंने उसे करके भी दिखा दिया है। अमेरिका ने पहले वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक की और फिर मादुरो को गिरफ्तार करने का दावा किया। वेनेजुएला में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। हमला रात को हुआ, इसलिए बहुत कुछ सामने नहीं आया है। कितना नुकसान हुआ है इसकी अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका की तरफ से यह हमला किया गया है उससे साफ है कि नुकसान बहुत भारी हुआ है। एक साथ 4 राज्यों को निशाना बनाया गया है। जगह जगह बम धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। धुएं के गुबार उड़ रहे हैं। कुछ देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और खबर यह भी आ रही है कि मादुरो को भी पेश किया जा सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी कार्रवाई को लेकर दुनिया भर में गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। तो आज हम अमेरिका के हमले और ट्रंप के दावे को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। सबसे पहले हम आपको डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बारे में बताते हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए किया है। ट्रंप ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर हमला सफलतापूर्वक किया है, जिन्हें उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है। ये ऑपरेशन अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर किया गया था। जानकारी बहुत जल्द आपके सामने आएगी। मारे-लागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस मामले पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ट्रंप ने मादुरो को पकड़ने का दावा किया है तो सीबीएस न्यूज ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मादुरो को अमेरिकी सेना के एलिट स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट डेल्टा फोर्स ने हिरासत में लिया है। इस बीच वेनेजुएला सरकार की तरफ से भी एक बयान सामने आया है जिसमें मादुरो समर्थकों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया गया है। ये बयान मादुरो के हवाले से जारी किया गया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ये बयान रिकॉर्डेड हो सकता है। लोग सड़कों पर उतरे। बोलीवियन सरकार देश की सभी सामाजिक और राजनीतिक ताकतों से आह्वान करती है कि वो लामबंदी योजनाओं को सक्रिय करें और इस साम्राज्यवादी हमले का विरोध करें। सभी राष्ट्रीय रक्षा योजनाएं लागू की जा रही हैं। वेनेजुएला में गुस्सा है। हमले को लेकर पहले तो अमेरिका की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहा था, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हमला अमेरिका ने ही किया है। मादुरो को उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया है। इसके साथ ही वेनेजुएला में अब सत्ता परिवर्तन का काम शुरू हो गया है। जल्द ही वेनेजुएला में नई सरकार बनेगी। मादुरो के साथ काम करने वालों को सजा मिलेगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मादुरो को लगातार धमकी दी जा रही थी कि वो सत्ता छोड़ दे, लेकिन मादुरो को पता था कि सत्ता छोड़ी तो उन्हें जिंदगी छोड़नी होगी। इसलिए उन्होंने ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद वो अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति का भी बयान सामने आया है, जिसमें एक तरह से उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान की पुष्टि कर दी है। उन्होंने सीधे सीधे तो नहीं कहा है कि मादुरो को अमेरिका ने पकड़ लिया है। अमेरिकी हमले के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने सरकारी टेलीविजन पर घोषणा की कि उन्हें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और प्रथम महिला सिलिया फ्लोरेंस के ठिकानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यानी मादुरो अज्ञात जगह पर है या फिर अमेरिका की हिरासत में है, इसकी जानकारी वेनेजुएला की सरकार को भी नहीं है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे तौर पर मादुरो के जीवित होने का प्रमाण यानी प्रूफ ऑफ लाइफ देने की मांग की है। डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि अमेरिका की तरफ से गिरफ्तारी के दावों के बाद देश और दुनिया के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं और इनका जवाब मिलना जरूरी है। इस बीच पहले ही कहा जा रहा था कि वेनेजुएला के रक्षा मंत्री के आवास पर हमला हुआ है, जिसमें उनकी जान चली गई है, लेकिन वेनेजुएला के रक्षा मंत्री खुद ही मीडिया के सामने आए, बयान जारी किया है, जिसके बाद से ये साफ हो गया है कि वो जीवित हैं। उन्होंने कहा है कि हम ना बातचीत करेंगे, ना आत्मसमर्पण करेंगे और अंत में जीत हमारी ही होगी। वैसे एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि मादुरो को पकड़ लिया गया है, यानी ये जंग कुछ ही घंटे में खत्म हो गई है। वैसे हमले के बाद वेनेजुएला की सरकार की तरफ से जो बयान सामने आए हैं उससे ट्रंप का वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन का सपना पूरा होगा, इस पर जरूर सवाल है। मादुरो को भले ही हटाने में ट्रंप कामयाब हो गए हों, लेकिन क्या वहां अपनी मनपसंद सरकार भी बनवा पाएंगे? क्योंकि अभी भी सत्ता पर वाम दलों का ही नियंत्रण है। अमेरिकी हमलों को लेकर वेनेजुएला की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने कई राज्यों में आम नागरिकों और मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए हैं। यह हमला पूरी तरह से मिलिट्री हमला है। ये हमले राजधानी कराकस के साथ साथ मिरांडा, अरागुआ और लागुएरा राज्यों में किए गए हैं। वेनेजुएला ने वॉशिंगटन पर वेनेजुएला के तेल और खनिज संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश में हमला करने का भी आरोप लगाया है और दावा किया है कि ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। अमेरिकी अधिकारियों ने सीबीएस न्यूज को बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के अंदर की जगहों पर हमले का आदेश दिया था, जिसमें मिलिट्री फैसिलिटीज भी शामिल थी। दरअसल अमेरिका का मकसद कई सालों से वेनेजुएला में मौजूदा निकोलस मादुरो की सरकार को उखाड़ फेंकना था। मादुरो एक कम्युनिस्ट नेता है जिन्हें चीन और रूस जैसे देशों का समर्थन हासिल है। ये दोनों ही देश लगातार मादुरो का समर्थन कर रहे थे। यहाँ तक कि अमेरिका को भी धमकी दी थी कि अगर वेनेजुएला के खिलाफ कोई एक्शन हुआ तो अमेरिका के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। लेकिन अब अमेरिकी हमला भी हो गया और ट्रंप के दावे को माने तो यह हमला सफल भी रहा और जो टारगेट था यानी मादुरो की सत्ता पलटना वो कामयाब भी रहा है। स्थानीय रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी हमलों के बाद देश में कई जगह विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। राजधानी कराकस के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों, खासकर सैन्य बैरकों, कम्युनिकेशंस हब्स
और सरकारी सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े क्षेत्रों के पास सुनाई दी। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री के आवास पर भी हमले किए गए। आसमान में उठते धुएं के गुब्बार और लगातार विस्फोटों की आवाजों ने राजधानी में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो में अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस हेलीकॉप्टर राजधानी कराकस के ऊपर उड़ते दिखाई दे रही हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स और ओपन सोर्स एनालिस्ट के हवाले से कहा गया है कि यह हेलीकॉप्टर 160वीं स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट यानी SOAR के MH-47 चिनूक और संभावित रूप से MH-60 ब्लैक हॉक हो सकते हैं। आमतौर पर इनका इस्तेमाल हाई रिस्क डीप पेनिट्रेशन मिशनों के लिए किया जाता है। तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि ये हवाई हमले कोऑर्डिनेटेड हमले हैं। इन हमलों का निशाना वेनेजुएला की सैन्य क्षमताओं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और सुरक्षा प्रतिष्ठान तो थे ही, लेकिन मुख्य टारगेट मादुरो थे जिन्हें पकड़ लिया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि मादुरो की सही लोकेशन के बारे में जानकारी खुद मादुरो ने ही ट्रंप को दी थी। इसे लेकर अमेरिका के साथ एक डील होने की खबर सामने आ रही है। विपक्षी दलों से जुड़े सोर्सों की तरफ से कहा गया है कि मादुरो की गिरफ्तारी किसी अचानक सैन्य कार्रवाई का नतीजा नहीं, बल्कि एक नेगोशिएटेड एग्जिट यानी बातचीत के जरिए तय किए गए बाहर निकलने की प्रक्रिया का हिस्सा है। स्काई न्यूज ने विपक्षी दलों के हवाले से कहा है कि सत्ता के हस्तांतरण से जुड़े कुछ बैक चैनल संपर्क पहले से ही चल रहे थे और उसी के तहत मादुरो को देश से बाहर ले जाया गया। हालांकि इस दावे पर अब तक वेनेजुएला सरकार या अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच ये खबर भी आ रही है कि मादुरो को त्रिनिदाद और टोबैगो के रास्ते से निकाला गया है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि त्रिनिदाद और टोबैगो के तट की दूरी वेनेजुएला के तट से मात्र 11 किलोमीटर है। ऐसे में त्रिनिदाद और टोबैगो की तरफ से भी बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री कामला प्रसाद बिसेसर ने वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला की सीमा के भीतर सैन्य ऑपरेशन शुरू किए हैं, लेकिन त्रिनिदाद और टोबैगो इन कार्रवाइयों का किसी भी तरह से हिस्सा नहीं है। प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि उनका देश वेनेजुएला की जनता के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखेगा और मौजूदा सैन्य गतिविधियों से खुद को पूरी तरह अलग रखता है। उनके बयान से साफ है कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।